करते हैं। It is unique ID of a machine in network. It is 32-bit in length and divide in 4 octave. IP address divide in 5 classes. वो हमने लिखी ABCD और E। 0 से 126, 128 से 191, 223, 224 से 239, 240 से 255, जहाँ पे ये अलग कर दी गई, जिसमें जो डी है ये रिजर्व है, एक सर्विस है जो हम आगे पढ़ेंगे, मल्टीकास्टिंग, और ये रिजर्व है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ जो रेंज है सारी रेंज कंटिन्यूअस है, लेकिन आपने देखा क्लास ए में 0 से 126 और फिर सर 127। 127 गायब है, तो समझते हैं उसको नोट में लिखते हैं। आपकी मशीन में नेटवर्क से कनेक्ट, लैन नेटवर्क से कनेक्टेड करने के लिए आपके मशीन में एक NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड। वो आपके मदरबोर्ड में चिप लगी होती है और उसका पोर्ट होता है बाहर, जहां से आप केबल कनेक्ट करते हैं। सपोज करो आपका लैन कार्ड खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो आपका सिस्टम कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा। आप बाहर की ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, आप ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपका लैन कार्ड खराब है। क्यों? क्योंकि आप हार्डवेयर इंजीनियर तो है नहीं, और लैन कार्ड होता है मदरबोर्ड में अंदर। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमारी हेल्प की, सेल्फ टेस्टिंग पर्पस दुनिया के जितने भी सिस्टम है, डेस्कटॉप लैपटॉप, सबके लैन कार्ड के लिए एक IP रिजर्व कर दिया गया 127.0.0.1। तो आप अपने लैन कार्ड को टेस्ट कर लीजिए कि वो वर्किंग है या नहीं। तो आप उससे पिंग रिक्वेस्ट जैसे ही मारोगे, अगर रिप्लाई आ रहा है तो आपका लैन कार्ड खराब है, और अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ, अगर पिंग का रिप्लाई आ गया तो लैन कार्ड ओके, नहीं आया तो लैन कार्ड खराब है और आपका सिस्टम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो जैसे मैंने इस IP को कहीं यूज नहीं किया, बट इट ऑलरेडी इनबिल्ट है मेरे लैन कार्ड में। मैं पिंग करता हूँ 127.0.0.1, तो देखो पिंग आ रहा है, इट्स मीन मेरा लैन कार्ड ओके है, इसलिए हम लैन कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और अगर मेरा लैन कार्ड डैमेज होगा तो ये रिप्लाई नहीं आएगा, और जब तक आप लैन कार्ड चेंज नहीं करवा दोगे तब तक आपका सिस्टम कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा। तो ये IP इसके लिए रिजर्व होता है, उसको हम नेटवर्क पे यूज नहीं कर सकते। रिजर्व फॉर सेल्फ टेस्टिंग पर्पस एंड loop back testing। सेल्फ टेस्टिंग को ही लूप बैक बोलते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर लूप बैक तो ऐसे वर्चुअली किसी भी नेटवर्क में मतलब लगाया जा सकता है और टेस्ट। हाँ, वर्चुअली लॉजिकली कनेक्ट, तो वहां पे भी उसका यूज हम सेल्फ टेस्टिंग पर्पज ही करते हैं। जैसे किसी भी राउटर में सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज कर हाँ, हाँ जी, हाँ जी। सकते तो हैं। आएगा इसका यूज जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हम लूप बैक बनाया करेंगे OSPF के अंदर। ओके सर। सर हाँ जी, सर सर आपने ये 127.0.0.1 लिखा है। हाँ जी। ओके सर। हो गया।
सर इसको क्या आपने क्या बताया था, ये रिजर्व रिजर्व होता है, एक बार और लिखा बताना तो सर। है, सेल्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए लिखा तो है यहाँ सारा। अगर अपने आप, नेटवर्क नहीं आता तो? अच्छा, नेटवर्क अरे चेक लैन करने के कार्ड, लिए अगर। अरे मेरे भाई करके भी तो दिखाया, लैन कार्ड के टेस्टिंग के लिए है। तेरा लैन कार्ड ठीक है या नहीं कैसे पता लगाएगा? तो ये लैन कार्ड का आईपी है। तेरे सिस्टम में लैन कार्ड होता है ना, जिससे आप कनेक्टिविटी बना रहे हो। रिप्लाई आ रहा है तो मेरा सिस्टम लैन कार्ड ओके है, मैं किसी से भी कनेक्शन बना सकता हूँ। और अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो लैन कार्ड खराब है, नेहरू प्लेस जाइए, लैन कार्ड बदलवाइए, तब आपका सिस्टम नेटवर्क पे आएगा। ठीक है, हो गया। यस सर। चलो, अब फिर मैंने एक और बताया था आपको कि आईपी कहने को एक सिंगल आइडेंटिटी है, बट उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। आईपी किसी नेटवर्क का पार्ट है, यानी कि उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। और किसी आईपी को तभी सर्च किया जाता है जब हमें उसके ये दोनों कंपोनेंट पता हों। क्यों? क्योंकि पहले हमें उस आईपी के नेटवर्क में जाना पड़ेगा, और जब हम उस नेटवर्क में पहुंच जाएंगे तो उसका होस्ट पोर्शन को सर्च करेंगे, और अगर हमें नेटवर्क ही नहीं मिलेगा तो उस आईपी तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आईपी एड्रेस हैज टू पार्ट, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। लेकिन हम एक आईपी में पहचानेंगे कैसे कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या है या होस्ट आईडी क्या है? हम क्या डिवाइस भी कैसे पहचानेंगे? तो इन दोनों कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और कंपोनेंट डाला जाता है जिसको कहते हैं हम सबनेट मास्क। सबनेट मास्क की हेल्प से ही नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी डिफ्रेंशिएट की जाती है। तो सबनेट मास्क को लिख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट the network ID and host ID in a IP address। तो जैसे क्लासों की रेंज फिक्स करी थी, ऐसे ही एवरी क्लास का सबनेट मास्क भी फिक्स कर दिया था, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लासेस। तो अब हम तीन ही क्लास की बात करेंगे क्योंकि हम तीन पे ही काम करेंगे। क्लास ए का सबनेट मास्क रखा था इन्होंने 255.0.0.0। मैंने बताया था जहाँ पे 25 है वो नेटवर्क का पोर्शन है, जहाँ 0 है वो होस्ट का पोर्शन। ऐसे ही क्लास बी का रखा था इन्होंने, ये क्लास सी का रखा था ऐसे। तो नेटवर्क 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 एंड होस्ट, यानी हम नेटवर्क को कभी नहीं बदल सकते, सिर्फ होस्ट आईडी को ही बदल के हम आईपी बनाते हैं। तो जिस क्लास में जितने होस्ट बिट ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ आईपी ज्यादा आएंगे। तो क्लास ए में नेटवर्क की सिर्फ 8 बिट है, होस्ट की 24 बिट है, इसलिए सबसे ज्यादा आईपी। क्लास सी में सबसे कम। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी था, नंबर ऑफ आईपी इज इक्वल टू होता है 2 की पावर होस्ट बिट -2। तो अगर हम देखें क्लास सी में आ गए 2 की पावर 8 - 2, सबसे कम 254 आईपी। अब नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी निकालने का एक एग्जांपल करते हैं। 1, सपोज एक आईपी हमने दिया 10.10.10। तो तुरंत हमें पता चल गया कि भाई ये तो क्लास ए का है, तो आपकी मशीन मांगेगी सबनेट मास्क, तो हमने ये लिख दिया। ये इंफॉर्मेशन इस आईपी की साथ में जाएगी। अब कोई भी राउटर या स्विच इस आईपी को अगर सर्च करेगा तो वो इसके नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को अलग अलग कर लेगा। तो जैसे वो इसकी नेटवर्क आईडी निकालेगा, तो हमने बताया था कि जिस ऑक्टेट में 255 है वो नेटवर्क का पोर्शन है। सपोज इसमें 255 ये है नेटवर्क, किसी और ऑक्टेट में 255 नहीं है, यानी कि किसी और ऑक्टेट में जो भी लिखा है वो नेटवर्क का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको 0 कर देंगे। और अगर हम होस्ट आईडी निकालें
तो जिस ऑक्टेट में 255 है वो होस्ट पोर्शन नहीं है तो उसको हमें लिखना नहीं है, और जहां 0 है उसमें कुछ भी लिखा है तो वो उसका होस्ट है। दिस इज द होस्ट। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका आईपी बन जाता है 10 0 10 10 10 10। यस, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो हमने ये आईपी लिखा 10, तो हमें पता चला रेंज के हिसाब से ये क्लास सी का है, और क्लास सी में हमने सबनेट मास्क दे दिया ये। यस, तो मैं इसकी नेटवर्क आईडी अगर निकालूं तो जहां तक 255 है वहां तक जो भी लिखा है वो नेटवर्क है। चौथे में नेटवर्क नहीं है तो वो 0 हो गया। और अगर हम होस्ट आईडी निकालें तो जहां तक 255 है वो तो लिखना नहीं है, और होस्ट हो गया 0 वाला यानी कि 10। दिस इज आई। तो ये दो एग्जांपल्स आप नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी समझ गए। नोट का सर यस। सर सर आपने वो अभी चेक किया था ना 127 वाला, वो कैसे चेक हाँ, किया था आपने? लैपटॉप से कैसे अरे चेक किया था? अरे कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग मारते हैं यार। कैसे मतलब करेगा, पिंग कैसे मारेंगे? मैं देखूंगा करके। देखते नहीं हो जब मैं कर रहा था? कमांड प्रॉम्प्ट ये खुलती है सिस्टम की, अच्छा अच्छा। फिर पिंग इसमें क्या लिखते लिख, हैं। अच्छा, पिंग अरे लिखूंगा। पिंग पिंग लिखते हैं भैया, और किस आईपी को पिंग कर रहे हो उसका आईपी को लिख दो। जैसे कॉल करते हो किसी को तो कॉल में क्या करते हो, उसका बंदे का नंबर डालते हो, कॉल जा रही है या नहीं जा रही है, यही तो देखते हैं। ठीक है सर। हो गया ये? यस सर। 1 मिनट सर। चलो मैं, हाँ हाँ कोई नहीं, मैं सेव रखूंगा इसको। हो गया? यस सर। हाँ सर। चलो फिर भी मैंने सेव रख लिया। नाउ अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं आईपी में। अच्छा पहले एक आईपी बनाना सिखाता हूँ कि क्लास सी में सबसे कम आईपी क्यों आते हैं। सपोज करो हमने एक नेटवर्क दे दिया आपको भी कि ये ले लो और इसमें आईपी बनाओ, तो भले चाहे सब में 0 लिखा है लेकिन रेंज से तुम्हें पता चल गया कि भाई ये क्लास सी का है। और क्लास सी ये कहती है कि पहली ऑक्टेट, दूसरी ऑक्टेट और तीसरी ऑक्टेट ये नेटवर्क की है, आप इसमें चेंज नहीं करेंगे। आपके लिए सिर्फ लास्ट ऑक्टेट है, उसमें जो भी करना है उसी में कर सकते हैं। तो मैं जब आईपी बनाऊंगा तो पहला IP1 लिख दूंगा, दूसरा IP2 लिख दूंगा, तीसरा 3 4, और हम मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? मैंने बताया था किसी ऑक्टेट में हम मैक्सिमम कितना जा 255। सकते हैं? 255। इससे ज्यादा अब आईपी इस क्लास इस नेटवर्क में नहीं बन सकते, क्योंकि ऑक्टेट जो थी एक ही थी होस्ट की, और वो फुल हो गई है, और इधर चेंज करने के लिए आपके पास चांसेस नहीं है क्योंकि ये नेटवर्क का पार्ट है। इसलिए क्लास सी में सबसे कम आईपी आते हैं।
चलो अब एक चीज और पढ़ते हैं। इसका मतलब हमारा काम सारा आईपी से ही होगा, नेटवर्क बनाएंगे और सर्विस प्रोवाइडर से हम आईपी लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज सोचा कि अगर हर किसी को आईपी हम ही देंगे, यानी कि एवरी पर्सन को आईपी अगर सर्विस प्रोवाइडर से ही मिलेंगे, तो प्रॉब्लम्स क्या आएगी। कि उन्होंने सोचा कि कल कोई स्टूडेंट अपने घर पे लैब बना रहा है, लोकल नेटवर्क बना रहा है, प्रैक्टिकल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, लोकल नेटवर्क बनाना है, उसके लिए भी अगर उसे आईपी सर्विस प्रोवाइडर से लेने पड़े तो ये तो प्रॉब्लम है। और सर्विस प्रोवाइडर का भी सिर्फ है किस किस का डेटाबेस बना के रखेगी। जैसे कल को जब हम सीसीएन ने स्टार्ट करेंगे तो हमें लैब बनाने के लिए रोज 10-20 आईपीओ की जरूरत पड़ेगी लैब डिप्लॉय करने के लिए। और वो आईपी भी मुझे अगर एयरटेल से लेने पड़ जाए तो वो तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, ना तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो उन्होंने इस टाइप के नेटवर्क के लिए एक हेल्प करी सबकी। उन्होंने आईपी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो आईपी दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम आईपी को दो कैटेगरी में रखते हैं। तो उन्होंने कुछ एड्रेस, एक एड्रेस क्लास ए से, एक एड्रेस क्लास बी से, एक एड्रेस क्लास सी से निकाल के अलग रख दिया और बोला कि देखो ये प्राइवेट आईपीज हैं, किसी को भी अपना लैब बनाना है, लोकल नेटवर्क बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप इन आईपीज को यूज करें, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट कंडीशन ये है कि उन आईपीज से आप डायरेक्टली इंटरनेट नहीं चला सकते, क्योंकि इंटरनेट के लिए एक यूनिक आईपी की नीड है जो दुनिया में किसी के पास ना हो। और इंटरनेट चलाना है तो ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना ही पड़ेगा। तो प्राइवेट आईपी से केवल हम लोकली कनेक्ट होते हैं, लिखते हैं by this IP address we can connect only locally. We cannot connect internet directly by these IP address. इन आईपी से आप डायरेक्ट इंटरनेट नहीं चला सकते। तो वो क्या है, वो फिक्स है प्राइवेट आईपी। तो यूजर या तो क्लास ए का आईपी यूज करेगा या बी का या सी का। तो उन्होंने एक नेटवर्क क्लास ए का, एक बी का और एक सी का निकाल के अलग रख दिया। क्लास ए में 0 से 126 तक का नेटवर्क है, बट उन्होंने 10 का नेटवर्क निकाल दिया कि आप इस नेटवर्क को यूज करें फ्री में, यहां से यहां तक का कोई भी आईपी आप यूज करें, कोई चार्ज नहीं देना, किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं जाना। किसी यूजर को अगर क्लास बी का लेना है तो क्लास बी में भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, बट उन्होंने एक नेटवर्क दिया ये। क्लास सी का किसी को यूज करना है तो वो ये यूज करे। These three network are private use only। लेकिन आप दुनिया के किसी भी कंपनी, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, पूरी दुनिया में आपको इन तीन के अलावा कोई चौथा आईपी आज तक देखने को नहीं मिला। कभी लाइफ में आईपी से पाला पड़ा हो तो आपने इनके अलावा कोई रेंज नहीं देखी होगी। पूरी दुनिया इन आईपी से चलती है। लेकिन हमने बोला कि इन आईपी से तो भैया हम इंटरनेट नहीं चला सकते, लेकिन आप जिस मशीन से इंटरनेट चला रहे हैं आप उस मशीन का भी आईपी अगर देखोगे तो इसी रेंज का मिलेगा। प्राइवेट होते हुए भी फिर आपका इंटरनेट कैसे चल रहा है और क्यों पूरी दुनिया सिर्फ इन तीन नेटवर्क पे बनी हुई है, तीन नेटवर्क से चलती है, कैसे समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझने की चीज है। सपोज करो हम लोग एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं कि भाई चलो एक कॉल सेंटर खोलते हैं नोएडा में,
और मैं उसमें 1000 सिस्टम लगाऊंगा। तो हमने एक स्विच लिए बहुत सारे, और स्विचों से अपने लैप मशीनें कनेक्ट कर दी। मशीनों को नेटवर्क पे लाने के लिए मुझे आईपी की जरूरत है, और 1000 सिस्टम है तो ऑब्वियसली मुझे 1000 आईपी चाहिए। अब 1000 आईपी में अगर सर्विस प्रोवाइडर से लेने निकल गया तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। बट मैं क्यों लूँ सर्विस प्रोवाइडर से, मैं तो फ्री का आईपी यूज करूंगा। तो मैंने कोई सा भी नेटवर्क ले लिया फ्री में। सपोज करो ये आईपी हमने अपनी मशीनों को दे दिए। मेरी बिल्डिंग में जो हजारों यूजर हैं सब आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, एवरीथिंग कुछ भी कर रहे हैं, वो नेटवर्क पे आ चुके हैं। बट और एक भी पैसा मेरा गया नहीं है आईपी के चक्कर में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन लोगों को इंटरनेट भी चलाना है सबको, और इनको डेटा यूएस में भी भेजना है, दुनिया के एवरीवेयर भेजना है, और इंटरनेट भी चाहिए। तो फिर अब कैसे चलेगा इंटरनेट, ये तो प्राइवेट आईपी है। तो कंपनी क्या करती है, एक राउटर लगाएगी ऐसे, और एक आईएसपी से अब हम एक लिंक ले लेंगे, कोई भी आईएसपी होगी। अब वो आईएसपी मुझे यहाँ एक ऐसा आईपी देगी, पब्लिक आईपी, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उस आईपी का तो मैं इनको पैसा दूंगा। तो मेरे इस राउटर पे एक इधर पब्लिक आईपी हो गया, और मेरे जो अंदर बिल्डिंग के अंदर है सारे यूजर, हजारों यूजर, वो प्राइवेट आईपी पे हैं। लेकिन अब लोगों को इनको इंटरनेट कैसे मिलेगा, ये जो यूजर अगर बाहर जाना चाहेंगे तो राउटर के पास आना पड़ेगा, और राउटर इनको बाहर भेजेगा। बाहर से कोई मेरे अंदर आना पड़ेगा तो उसको पहले राउटर पे आना पड़ेगा, तब वो यहाँ जाएगा। एक सर्विस हम आगे पढ़ेंगे सीसीएनए में। अब इन सबको इंटरनेट देना है, यानी कि प्राइवेट आईपी होते हुए भी आपका इंटरनेट कैसे चल रहा है वो बताते हैं, जबकि आपके पास एक ही पब्लिक आईपी है। तो एक सर्विस आएगी नेट, जो हम सीसीएनए में आगे पढ़ेंगे। इसकी हेल्प से आपको नेट मिलता है कैसे। ये क्या करता है, एक ट्रांसलेशन का काम करता है। सपोज करो ये यूजर एक गूगल चलाना चाहता है, तो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी राउटर पे। कैसे जाती है रिक्वेस्ट, सोर्स आईपी 10.0.1, और इसने टाइप किया www.google। ये रिक्वेस्ट राउटर पे आ गई। अब इस आईपी से ये रिक्वेस्ट बाहर नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि ये तो प्राइवेट आईपी है, बिल्डिंग के अंदर ही रह सकता है। अब यहाँ पे जो हमने नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, नेट क्या करेगा, नेट इस रिक्वेस्ट को यहाँ होल्ड करेगा, और यहाँ से एक नई रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, बट सोर्स आईपी अपना लगा देगा। सोर्स आईपी इज 9.0.1 और डेस्टिनेशन www.google। चूंकि गूगल पे ये रिक्वेस्ट एक पब्लिक आईपी से आई है, क्योंकि ये तो दुनिया में किसी के पास नहीं है, गूगल यहाँ रेस्पॉन्ड करेगा, और ये बैकएंड में इस बंदे को दे देगा। तो नेट एक ऐसी सर्विस है, एक ही पब्लिक आईपी से एक ही टाइम पे हजारों यूजर को हम इंटरनेट दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी के अंदर जितने भी हम और आप जैसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबके पास फ्री वाले प्राइवेट आईपी होते हैं, और कंपनी के मेन राउटर पे या फायरवॉल पे एक पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर होता है, और वहां पे एक नेट की सर्विस कॉन्फ़िगर होती है। पब्लिक आई प्राइवेट आईपी होते हुए भी हमारा इंटरनेट चल रहा होता है। चाहे कोई कितनी बड़ी कंपनी है, सपोज करो एचसीएल है, 10,000 एम्प्लॉय की एक बिल्डिंग में बैठे हैं, बट दे हैव द प्राइवेट आईपी, और कंपनी ने 2-4 पब्लिक आईपी ले रखे हैं, और उससे आपका नेटवर्क चलता है। इसलिए दुनिया के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, कंपनी आईटीज हैं, सबके यूजर प्राइवेट आईपी पे बैठे होते हैं, और वो सिर्फ ये 3 हैं, और उनके मेन राउटर पे नेट कॉन्फ़िगर होता है, और वहीं पे पब्लिक आईपी भी कॉन्फ़िगर होता है। नेट की हेल्प से आप बाहर चले जाते हैं। एक और एग्जांपल से यही समझता हूँ। सपोज करो ये हमारी कंपनी थी, हमारे पड़ोस में भी एक बंदा एक कंपनी खोल रहा है, वो भी 1000 यूजर लगा रहा है, तो वो भी स्विच लगा के 1000 सिस्टम लगाएगा। अब उसको अपनी मशीनों को नेटवर्क पे लाने के लिए उसको भी 1000 आईपी चाहिए, तो वो ही क्यों प्राइवेट पब्लिक आईपी लेगा, वो भी फ्री का आईपी यूज करेगा। सपोज करो उसने भी यही आईपी यूज किए, ऐसे कर लिए। लेकिन इन आईपी से हमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अपनी बिल्डिंग के अंदर ही इनसे काम कर रहा है, हमसे थोड़ी कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसे बिल्डिंग से बाहर जाना है तो ये भी एक राउटर लगाएगा, ऐसे राउटर से स्विच को कनेक्ट करेगा और किसी आईएसपी से लिंक लेगा। अब जो आईएसपी इसको आईपी देगी वो ऑब्वियसली एक ऐसा आईपी देगी जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सपोज करो इसको दिया उसने 11.0.1,
और ये भी यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर करेगा। अब इसका यूजर अगर ये गूगल चलाना चाह रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 का आईपी बस यहीं तक तो 10 रहा, यहां से आगे रिक्वेस्ट किससे जा रही है, 11 से। इसलिए सेम आईपी होते भी दुनिया चल रही है। बाकी समझ आगे में आ फिर गया? रिक्वेस्ट पब्लिक सॉरी पब्लिक आईपी से जाएगी। हाँ जी। तो जितने भी प्राइवेट आईपी हैं वो बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं, बाहर वो पब्लिक आईपी से जाते हैं, इसको इसलिए। इसको गेटवे भी बोल सकते हैं क्या सर? हाँ जी, जहां से आप एग्जिट और एंट्री करते हैं दैट इज योर गेटवे। वो राउटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, गेटवे वो होता है जहां से आप बाहर जाते हैं आपके नेटवर्क से, या नेटवर्क में कोई आपके मतलब अंदर आता है आपके। सर अगर दो कंपनी है या दो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सेम हम्म। प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये यानी। सेम ही तो कर रहे हैं हाँ दोनों। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। और तो मैंने तो पहले ही बोला ना कि हम्म, पूरी दो कंपनी छोड़ो, दुनिया की करोड़ों कंपनी इन तीन ही नेटवर्क पे चल रही है, सबके आईपी यही है। हाँ तो कॉमन तो होगा ही, बहुत सारी कंपनी में से। सबके यही है यानी, बट इससे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो अपने बिल्डिंग के अंदर ही तो है। जब वो हाँ, बाहर निकलते हैं तो वो तो पब्लिक आईपी लेके आते हैं। अगर एक दूसरे से सिस्टम से अगर कम्युनिकेट करना है तब तो वो प्राइवेट में ही कम्युनिकेट करते होंगे। नहीं, जैसे आप सपोज करो, सिंपल कर बात करते हैं, जैसे ये एक कंपनी है, इसके अपने प्राइवेट आईपी है बिल्डिंग के हाँ अंदर, हाँ तो ये तो सब यूनिक है, ये तो आपस में करेंगे। हाँ, वही मैं पूछ रहा था। हाँ, ये तो आपस में सब कर ही रहे हैं। हाँ ऐसे ही हमारे भी सब आपस में कर ही रहे हैं, हमें पब्लिक की जरूरत नहीं है अगर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। हाँ। बाहर जाना है तो पब्लिक चाहिए बस एक। अच्छा, और सर ये हाँ जी, पूरी प्राइवेट आईपी जो कॉन्फ़िगर होता है वो स्विच पे होता है क्या? मशीनों को देते हैं आईपी, स्विच आईपी अच्छा पे थोड़ी हाँ काम होता है। हाँ, मशीन में स्विच पे। आईपी होना स्विच पे तो चाहिए, मैक लैपटॉप। एड्रेस होता है। सॉरी। हाँ जी, हाँ, मशीनों को आईपी दिया जाए। ठीक है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो मुश्किल से एक एक दो दो पब्लिक आईपी लेके बैठी हैं, और उनके जितने भी इंटरनल हम तुम जैसे यूजर हैं सबके आईपी प्राइवेट ही होते हैं। और ये जो आपको 600 रुपए में इंटरनेट मिल रहा है, वाईफाई लगे पड़े हैं, 600 रुपए में कोई पब्लिक आईपी थोड़ी मिलता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू द प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी से वो कनेक्शन कर रहे हैं। वो भी बताता हूँ इंटरनेट का बिजनेस कैसे चलता है, ये वाईफाई कैसे मिलता है, 600 रुपए में कैसे ये इंटरनेट दे रहा है, पहले ये नोट कर लो। जब हो जाए तो बता दें। सर हाँ जी। सर जब तक ये नोट कर रहे हैं मुझे एक बार ये फ्लो चार्ट एक बार और बता दो। क्या? जो फ्लो चार्ट जो आपने बताया ना, जैसे कुछ इंटरनेट भी नहीं पहले है, बस आईएसपी से सिंपल है, सिंपल है। आईएसपी। अभी मैं नेट इंटरनेट में समझाने वाला हूँ, इंटरनेट कैसे चलता है वहां समझ में आएगा। ये जो आपके 600 रुपए में वाईफाई चल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं ये बताएंगे। ये नहीं, ये बता दो एक बार, जैसे आईएसपी ने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया,
किसी कंपनी को पब्लिक आईपी एड्रेस, तो पब्लिक से हम लोग यूज करेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस। हाँ तो जी। सर इस वाले में ये दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी को भी उसने पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, हाँ तो दूसरा वो को भी। उसका अपना अलग आईपी है, यूनिक है। अच्छा। और ये दोनों जो ये हम लोग हैं, किसी दूसरे एम्प्लॉय के किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय और हम एम्प्लॉय, तो सेम हमारा आईपी प्राइवेट होगा। आईपी एड्रेस वो कैसे सेम हो गया सर, वो सेम ही तो बताना। है यार, ये सेम ही तो, अच्छा ये भी अच्छा। 10 है, ये भी 10 है, सेम ही तो है। तीन ही अच्छा अच्छा नेटवर्क तो ठीक। प्राइवेट के लिए है। कंपनी दुनिया में 1 करोड़ 1 ठीक अरब कंपनी है, सबकी ठीक है यही सर, आईपी ठीक है। तो है। लेकिन घर ठीक है घर सर, से ठीक है। बाहर, देखो आप अपने घर में क्या कर रहे हो डजेंट मैटर, घर से बाहर निकल रहे हो तो आप रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो। सेम यहाँ है, आपके घर के अंदर बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, आप प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हैं, ये भी वो यूज कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन घर से बाहर जा रहे हैं तो आपके पास आपका अपना पब्लिक आईपी है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हो गया भाई। हो यस गया सर। सर, हो गया। यस चलो, सर। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, ये जो 600 रुपए में आपको इंटरनेट दे रहे हैं, कैसे मिलता है ये इंटरनेट, वाईफाई दे दिया 600 रुपए में, कोई पब्लिक आईपी नहीं मिलते हैं। उनके खर्चे मंथली बहुत हैवी होते हैं, तो समझते हैं। और जैसे चलो एयरटेल का वाईफाई, लेकिन कई जगह सेक्टरों में कॉलोनियों में तुम्हें छोटे छोटे पर्चे बांटते हैं XYZ नाम के कि इंटरनेट ले लीजिए। वो कैसे इंटरनेट का बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो सर्विस प्रोवाइडर है? नहीं। समझते हैं। सपोज करो हम तीनों ने एक प्लान बनाया कि नोएडा में एक बड़ी, बहुत सारी बड़ी टाउनशिप बन रही है, नए नए फ्लैट्स बन रहे हैं, तो हमने सोचा यार यहाँ पे लोग आके रहेंगे, चलो हम इंटरनेट का बिजनेस करते हैं, हम लोगों को इंटरनेट देंगे वहां पे। तो वी आर नॉट सर्विस प्रोवाइडर, तो हम कैसे करते हैं, वहां पे इस सेक्टर में गए, हमने एक छोटा सा केबिन ले लिया ऑफिस, और हमने एक प्लानिंग किया कि जी हमें इंटरनेट देना है, तो हमने एक अच्छा सा राउटर लगा लिया अपने ऑफिस। अब हम तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन हम एक बिग सर्विस प्रोवाइडर से मिले, एयरटेल से। हमने कहा कि जी हमें एक इंटरनेट कनेक्शन दे दो अच्छी बैंडविड्थ का, क्योंकि हम लोगों को इंटरनेट देंगे। तो आईएसपी से लिंक मेरे ऑफिस गया, मेरे राउटर पे टर्मिनेट कर दिया, और उसने मुझे यहाँ पे एक पब्लिक आईपी दे दिया। उसका पैसा मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं 100 200 हजार यूजर को इंटरनेट दूंगा, तो बैंडविड्थ मैंने ले ली अच्छी, तो इसका खर्चा हो गया मेरा 50,000 पर मंथ, ऐसे मिलता है। ये मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने कर दिया नेट कॉन्फ़िगर। अब मैंने अपने ऑफिस में बहुत सारे स्विच लगाए ऐसे। अब मैं गया सेक्टर में एक के घर, मैं बोला जी हम इंटरनेट देते हैं सस्ते रेट में, बोला ठीक है दे दो। तो हमारे ऑफिस से एक केबल बिछ के जाएगा उसके घर तक, और उसके घर में जाके हमने लगा दिया एक वाईफाई राउटर। आपके वाईफाई से लेके, ये वाईफाई बिल्डिंग में काम कर रहा है बिना वायर के, लेकिन वाईफाई के बैकएंड से एक वायर गया हुआ है वहां तक, मेरे ऑफिस तक यहाँ। अब ये वाईफाई राउटर लगा दिया हमने उसके घर में। उसके घर में कोई लैपटॉप जोड़ेगा, कोई फोन जोड़ेगा, कोई कुछ जोड़ेगा, ये एक्सेस करेंगे इंटरनेट। तो वो कैसे आईपी देंगे, वो तो जानते ही नहीं है। आईपी ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए, तो आईपी के दो तरीके हैं, एक तो या तो मैनुअली डाल दो या ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो इस वाईफाई में हम वो भी हम पढ़ेंगे। डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, ये क्या करता है, जो इसकी रेंज में आएगा उसको ऑटोमेटिकली आईपी दे देता है, लेकिन कौन सा आईपी जो हम बताएंगे। तो हमने क्लास सी का आईपी जो प्राइवेट है वो भर देते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी इसके नेटवर्क में आए तो उसको एक आईपी मिल जाए जो कि प्राइवेट है। अब क्या होगा, इस बंदे ने एक लैप मोबाइल ऑन करा, तुरंत इसके मोबाइल ने रिक्वेस्ट करी कि आई नीड ए आईपी, तो ये वाईफाई राउटर उसको एक आईपी अलॉट कर देगा इस रेंज से, जो कि प्राइवेट है, ये 192.168.0.1। ये इससे कनेक्ट हो गया। ये वाईफाई बस यहाँ इतना कर रहा है कि ये डिवाइस रेज के थ्रू इस वाईफाई से कनेक्टेड है, इन्हें केबल की जरूरत नहीं है। अब इसने इस आईपी से गूगल की रिक्वेस्ट डाली, तो वो इस रेज के थ्रू वाईफाई के पास आया। वाईफाई बस इतना काम कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके केबल के थ्रू मेरे ऑफिस में लाएगा यहाँ पे, जहां पे मैंने नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। और यहाँ से आपको नेट दे दिया, चला गया नेट, दे दिए जी 600 रुपये आपसे पर मंथ। ऐसे ही कोई और यूजर मिला, उसके घर भी वाईफाई लगा दिया, उसके घर तक भी एक केबल बिछा के मैंने यहाँ लगा दिया, वो भी ऐसे ही यूजर कनेक्ट कर रहा है, तो उसके भी आईपी यही है। लेकिन सब रिक्वेस्ट कहाँ आ रही है, यहाँ, यहाँ से सबको भेज रहा हूँ। ऐसे में 100 200 हजार यूजर पकड़ लिए मैंने, सबको इंटरनेट दे दिया, वाईफाई सबकी रिक्वेस्ट, सॉरी, कहाँ लेके आ रहा हूँ, अपने इस मेन ऑफिस के राउटर पे, जहाँ पे मैंने नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, जहाँ केवल एक पब्लिक आईपी है।
तो 600 इससे लिए, 600 इससे लिए, 200 यूजर भी मुझे मिल गए, 1,20,000 पर मंथ मुझे बच रहा है। सर्विस प्रोवाइडर को मैं 50,000 रुपये महीने दे रहा हूँ। ये कभी केबल का डिस्कनेक्ट हो गया, कभी कुछ, ये मेरे एम्प्लॉय कर देते हैं। दिस इज द इंटरनेट बिजनेस। 600 रुपये में आप तक इंटरनेट ऐसे आ रहा है, सारे यूजरों को प्राइवेट आईपी मिलता है। समझ में आया? यस ऐसे ऐसे इंटरनेट चलता है। सर, कभी मैंने ऐसे सर्च करके देखा है गूगल पे कि व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो वो जो आईपी एड्रेस रहता है वो तो राउटर का दिया हुआ रहता है। मैंने कभी कभी देखा है कि जैसे दो डिवाइस है तो हम्म। कंटिन्यूअस लास्ट में होस्ट बस चेंज रहेगा। होस्ट, हाँ, नेटवर्क तो सबका ही हाँ सेम रहता है, होस्ट हाँ, बदलता मतलब रहता है। सेम नेटवर्क आईडी के अंदर आते हैं। तो हाँ। वो तो सर ठीक है, लेकिन ये जो जो हमारे पास जो नेटवर्क जो आता है आईपी एड्रेस, वो ये राउटर हम्म। देता है ना, जो हमारा हाँ जी। जो हमारे यहाँ ये हाँ। अगर वाईफाई की बात कर रहे हो तो ये दे रहा है, वाईफाई दे रहा है। अच्छा, यानी वो प्राइवेट आईपी दे रहा है। लेकिन ये देखा और क्या, और कुछ देर बाद जैसे इंटरनेट बंद करने के बाद, अपना हॉटस्पॉट बंद करने के बाद क्या होता है कि आईपी एड्रेस फिर चेंज हो जाता है। अरे वही तो मैं समझा रहा हूँ, समझ लो। हाँ देखो, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। एक मशीन है, लैपटॉप, आप इसमें मैनुअली आईपी डाल रहे हो, सपोज करो 192.168.0.1। ये तो हो गया मैनुअली डाल दिया, इसको कहते हैं स्टेटिक आईपी। समझ में आया? हाँ तो ये इस पे हमेशा के लिए फिक्स हो गया, अब ये बदलेगा नहीं। लेकिन जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, रोज कौन आईपी डालेगा, तो हम उस केस में मशीन को करते हैं, ये जो वाईफाई राउटर है इसमें कर देते हैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगर। डीएचसीपी ऑटोमेटिकली आईपी देगा, वो रेंज मैंने दे दी भाई, कहां से कहां तक। सपोज